एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के एक वार्ड में उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में उपचुनाव के लिए भाजपा से अमित चंदेल और कांग्रेस से सपन महतो ने अपना नामांकन भरा। वहीं नगर निगम चिरमिरी के वार्ड नंबर 22 के लिए भाजपा से दिनेश दास महंत और कांग्रेस से प्रशांत त्रिपाठी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान दोनों ही पार्टी के नेताओं ने चुनाव में जीत होने का दावा किया। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि दोनों ही निकायों में कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काफी गुटबाजी है। भाजपा दोनों ही निकायों में भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, चिरमिरी के वार्ड नंबर 22 में हमारा साथी कांग्रेस का पार्षद अचानक हमारे बीच नहीं रहा, समीर गौड़। निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक काम 22 नंबर वार्ड में दिवंगत आत्मा ने कराई है और हम चुनाव में जा रहे हैं, उपचुनाव में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रशांत त्रिपाठी जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है, मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक जीत की ओर वो जा रहे हैं। चिरमिरी नगर निगम की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी के खास करके नगरीय निकायों के लिए जो काम हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने सौगात दी है, तो मनेंद्रगढ़ में भी जो वार्ड नंबर 3 का जो चुनाव है, उपचुनाव जो हो रहा है परिस्थितिजन्य कारणों से, तो उसमें भी एक तरफा जीत मुझे कांग्रेस की लग रही है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के सरकार के 4 साल के काम रहे हैं, जो और नगरीय निकायों में जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में करारी हार होगी। ये कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ रही है कि सपन महतो जिसको उपचुनाव हो रहा है मनेंद्रगढ़ में, क्या लगता है भाजपा ने वहाँ अमित चंदेल को उतारा है, कांग्रेस ने सपन महतो को टिकट दी है, क्या संभावना नजर आ रही है भाजपा को वहाँ पे? वार्ड क्रमांक 3 का चुनाव निर्वाचन शून्य होने के कारण दोबारा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अमित चंदेल है और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी वहाँ पर जीतेगा, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीता था और बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। वहाँ की जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। वर्तमान में जो कांग्रेस का विरोध है मनेंद्रगढ़ शहर में स्थानीय नगर पालिका के कार्यक्रम को लेकर के उनका विरोध के कारण वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अमित चंदेल को विजयी बनाएगी। जिस व्यक्ति का नामांकन शून्य हुआ है उसी को दोबारा कांग्रेस प्रत्याशी बनाई है, इसके बारे में क्या है? जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, पूर्व में वो प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी अधिकृत नहीं था, वो निर्दलीय चुनाव जीत के आया था। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसने आरोप लगा के उसका निर्वाचन को शून्य कराया न्यायालय में दे करके। अब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है, उससे हमको लेना देना नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और मेहनत करेगा और पार्टी वहाँ से विजयी होगी। दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मनेंद्रगढ़ का उपचुनाव कांग्रेसियों के अंतर्कलह और कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। क्योंकि चिरमिरी नगर निगम में पार्षद के स्वर्गवास के कारण यह चुनाव हो रहा है, परंतु उस वार्ड में उस पार्षद के साथियों के जो कृत्य थे वो जनता अच्छी तरह से जानती है और इस कारण से निश्चित रूप से जनता मन बना के बैठी हुई है। आपको किसी प्रकार का अंदेशा नहीं होगा, कांग्रेस गुमान में है। भैया एक दूसरा सवाल है, जब कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी नया जिला बना तो कई चीज़ें बदलाव हुआ, भाजपा ने भी आपको नए जिलाध्यक्ष के रूप में जो है मौका दिया, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना जिलाध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। क्या लगता है कांग्रेस